नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरीज मेला में। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आज युद्ध जीतने के लिए आपको सिर्फ ज़मीन या आसमान पे कब्जा करना काफ़ी नहीं रह गया है? जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले जब भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया था जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम जाना जाता है, तो भारत ने ऐसी कौन-सी रणनीति अपनाई थी? आज हम उसी इनविजिबल रणनीति की बात करेंगे। हम इस वीडियो में दोस्तों रसिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में और जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे भारत उससे सीख कर अपना खुद का सुदर्शन चक्र मिशन चालू किया है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर सेलिंग की थी, तो उसमें भारत के कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने दोस्तों भारत को एक सीख दी कि जब दुश्मन अपने मिसाइल से अटैक करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो उस वक्त प्रोटेक्शन का दो ही रास्ता बचता है, कंसीलमेंट और प्रोटेक्शन। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी ने अपने रणनीति में बदलाव किया है। अब सिर्फ वेपन को बचाना नहीं रह गया है, सिर्फ दुश्मनों पर अटैक करना नहीं बल्कि वेपन को बचाना भी रह गया है। और इसके लिए इंडियन आर्मी ने दोस्तों एक रणनीति अपनाई है। वो रणनीति है कमांड एंड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को जमीन के नीचे शिफ्ट करना। आइए दोस्तों, अब हम इस अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। अंडरग्राउंड से आप समझ रहे हो कि नीचे होगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक मॉडर्न इंजीनियरिंग है जिसके कुछ पिलर्स हैं। आइए हम उसी पिलर को एक बाय एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों अंडरग्राउंड। हम इस अंडरग्राउंड में क्या करने आए दोस्तों, जो जमीन और के नीचे है उसके अंदर जो जितने भी वेपन है उसे सुरक्षित रख देना है। हम दूसरा है दोस्तों एयर डिफेंस। इस एयर डिफेंस का जो है इसमें सुदर्शन चक्र का जो मिशन है उसके तहत हमें जो है अपने शील्ड को बचाना है। और तीसरा है दोस्तों सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को सुरक्षित करना दुश्मन के देशों में कुछ चीजें डालकर, जैसे कैमरा हो गया, कोई हिडन कैमरा हो गया, कोई हिडन ड्रोन टैप हो गया दोस्तों, कुछ उस तरह करके। देखो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, इसे ड्यूअल व्यू स्ट्रैटेजी ऐसा कहते हैं। इसके तहत जो हाईवे है उस पे एयर स्ट्रिप रखा जाएगा। इसमें दोस्तों जो हाईवे होगा उसमें यूज किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों एरियल एसेट। इस एरियल एसेट के तहत जितने भी हवा में लड़ने वाले हथियार है उसे बचाया जाएगा। और तीसरा है दोस्तों सिविल एंड मिलिट्री। जितने भी जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो आम नागरिक है और दोनों दोस्तों सैनिक लोग, उन दोनों को सुरक्षित किया जाएगा। देखो दोस्तों, ये एरियल जो है इसका नाम क्या है दोस्तों, S-400 मास्टरी। ये एक रशियन मेड हथियार है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, पूरे 300 किलोमीटर तक जो दोस्तों है उस तक का इसका जो रेंज है। और ये हमारे लिए क्या होगा, मददगार होगा हमारे आर्मी के लिए। अब हमारा बात होता है सुदर्शन चक्र का। ये जो सुदर्शन चक्र है ये DRDO ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारा जो एयर का जो मिशन है, जो हमारा एयर हो गया, लैंड हो गया, इन तीनों का जो नेटवर्क है उसे काफी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिसके तहत भारत की जो आर्मी है वो उनकी जो वेपन है और लड़ने की क्षमता है उसे और ज्यादा बल मिलेगा, जिससे हम दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकेंगे। दोस्तों, हमारे इस स्लाइड में है यूनिफाइड कमांड। ये भी एक तरीके का क्या है दोस्तों, एक हमारा जो मतलब जो फील्ड है, बैटल फील्ड में, उसमें इसे मजबूती देने के लिए लाया गया है। ये हमारा डाटा शेयरिंग है जिसके कारण हमारा जो नेवी आर्मी है और एयर आर्मी दोनों को क्या होगी, काफी मददगार मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्या होगा, काउंटर ड्रोन होगा, जिसके तहत हमारा जो है युद्ध को और ज्यादा क्या होगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। इस काउंटर ड्रोन के तहत जो दुश्मनों के ड्रोन है उसे भांपा जाएगा तो समय से पहले ही, ताकि हमें अच्छे से जानकारी दे सके कि दुश्मनों को कैसे से हराना है। लेकिन दोस्तों भारत ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन युद्ध ने हमें दिखाया कि अगर आज आपके पास अंडरग्राउंड टनल नहीं होंगे या आपकी जो मजबूत व्यवस्था नहीं होगी आपके पास हथियारों का,
तो आज आप अब दुश्मनों के सामने टिक नहीं पाएँगे, आपकी सेना पंगु हो जाएगी और आपको युद्ध में हार मिलेगी। ऐसा ना हो दोस्तों, इसीलिए भारत ये सब कर रहा है। भारत ने दुनिया भर के कई युद्धों से सीख लिया है, जिसमें यूक्रेन युद्ध है, इज़राइल-ईरान युद्ध है और साइबर डोमिनेट है। इन सब युद्धों से सीख कर भारत क्या कर रहा है, अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और ताकि हम अपने दुश्मनों से बच सके और उसे बचाया जा सके। ये वीडियो दोस्तों हमारा आज का इतना ही था। अगर यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।